हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड 3rd चैप्टर हम कर रहे हैं। 3.3 प्रैक्टिस सेट आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था 3.3 प्रैक्टिस सेट के लिए जो कंसेप्ट चाहिए होता, सारे कंसेप्ट और थियरम्स मैंने बताए थे। आज हम लोग इसके अंदर जो 3 क्वेश्चन है मेन वो करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने अभी आपको सब बताया था लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्कल का। डायग्राम के अंदर सारी चीजों को समझो। क्या दिया, देखो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक सेंटर है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है डी ई एफ और जी पॉइंट है, ये सब रेडियस है, सी डी सी ई और सी एफ रेडियस है। दिया क्या हुआ है कि जो पॉइंट डी ई एफ जी है वो कौन साइक्लिक है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में देखोगे तो कौन साइक्लिक दिया हुआ है। कौन साइक्लिक का मतलब क्या, एक ही सर्कल के ऊपर सब पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। एंगल ई सी एफ 70 डिग्री। वेयर इज दैट ई सी एफ, ये एंगल है, देखो एंगल और आर्क ध्यान देना, एंगल है। सो ई सी एफ, दिस एंगल इज 70 डिग्री। दूसरा है मेजर आर्क डी जी एफ इज 200। अब ये आर्क है, आर्क डी जी एफ कहाँ पर है, देखो आर्क डी जी एफ, दिस आर्क इज ऑफ मेजर 200 डिग्री। ध्यान से देखो, अब सबसे पहले हमको बोला है मेजर आर्क डी ई निकालो। यहाँ पर मेजर आर्क डी यानी क्या, ये जो आर्क है डी से ई तक, इस आर्क की वैल्यू निकालो। फिर बोला मेजर आर्क डी एफ निकालो, फिर ये जो आर्क डी एफ है उसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मेजर आर्क डी निकालने के लिए, ये जो डी निकालने के लिए ये सेंट्रल एंगल तो पता होना चाहिए ना, तो पता ही नहीं है। सेंट्रल एंगल इसकी वैल्यू पता नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल पता है 70, अगर ये 70 है तो इसके सामने का ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर एंगल सेंट्रल एंगल 70 है तो ये आर्क भी 70 डिग्री का हो गया इसका मेजर। ये तो डायरेक्ट आ गया। अब ये जो आर्क है ये कितना है 200, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक 200 और ये 70, देखो हाँ ये 200 ये 70, तो ये कितना हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि कोई भी सर्कल है उसमें सब आर्क को आप प्लस करोगे तो 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक 200 प्लस ये 200 और ये 70 और प्लस ये क्या है डी, पता नहीं है, समझो ये आर्क डी है समझो, तो सबको प्लस करके कितना आना चाहिए 360। अब ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 200 और 70, कितना हो गया 200 और 70 270, ये 270 हो गया। ये उस साइड गया तो 360 माइनस 270, सो ये कितना आ जाएगा, ओके ओनली 90 आ गया। सो इसका मेजर कितना आ गया 90 आ गया डायरेक्ट। तो ये आ गया मेजर आर्क डी। समझ में आ रहा है, पहला जो निकालना था डी का कितना आ गया 90। तो लिखेंगे कैसे मैं बताने वाला हूँ, ये समझने के लिए बताया कि अगर ये 70 है तो ये सामने का आर्क 70 होगा और ये पूरा आर्क 200 है, ये पूरा आर्क 200 और ये 70, तो पूरा मिलके 270 हो गया। तो ये बचा हुआ कितना होगा 360 में से 270 माइनस किया तो 90, क्योंकि टोटल आर्क होता है सर्कल का 360। तो ये हो गया। अभी दूसरा क्या पूछा, आर्क डी एफ, तो कहाँ पर है देखो डी ई एफ, ये जो आर्क है वो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है, ये 90 है और यहाँ पर ये 70 है, तो पूरा कितना आ जाएगा, तो 90 70 को प्लस करना, 90 प्लस 70 तो कितना आ गया 160 आ गया। हो गया, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आर्क वाले। अब इसको लिख के दिखाना है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर था मेजर आर्क डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे, ये 70 है, कैसे निकालेंगे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर ये जो 70 दिया था ना ई सी एफ, हाँ ये जो आर्क है मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू, ये जो आर्क ई एफ है ये कितना होगा, इस एंगल को सेम होगा ई सी एफ, इस एंगल को एंगल ई सी एफ मेजर एंगल। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो सेंट्रल एंगल, दिस इज द रीजन, सेंट्रल एंगल है यहाँ पर, इसलिए ये पूरा रफ वर्क था, इसको हटा देते। अब हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू, देखो इसका ना ये सेंट्रल एंगल है तो ये 70 है, ई सी एफ ये, तो ये भी कितना हो गया 70 हो गया। सो 70 डिग्री, ये 90 लाना था अपने को, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू 70 लाई, लेकिन एक्चुअल में हमको डी फाइंड करना है, डी ये फाइंड करना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये पूरा प्लस करके 360 होता है। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल
इज 360 डिग्री, यानी जितने भी आर्क्स होते सर्कल में सबको प्लस किया तो 360 डिग्री आता है। तो ये क्या है देखो, DGF मेजर आर्क DGF प्लस मेजर आर्क, देखो ये DGF हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये इसका नाम क्या दिया हमने, EF आर्क EF, या तो FE बोलोगे तो भी चलेगा, प्लस अब ये जो आर्क है इसका नाम क्या रहेगा, ED बोलो या DE बोलो, मेजर आर्क DE, तीनों भी आर्क को प्लस किया तो 360 डिग्री आता है, ये रूल है। तो आर्क DGF कितना है, यहाँ पर दिया 200, DGF कितना है 200, आर्क EF कितना है, EF ये 70 निकाला था, देखो ये यहाँ से 70, मेजर आर्क DE तो फाइंड करना है, ये जो DE है ये फाइंड करना है। सो मेजर आर्क DE वी हैव टू फाइंड, सबको प्लस करके 360 डिग्री आना चाहिए। तो 270 प्लस मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये आ जाएगा मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270 उस तरफ गया तो 270 माइनस हो गया, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 7 गया तो 9, और ये 90 डिग्री आया। सो क्या है ये, मेजर आर्क DE इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग को जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो हमने निकाल दिया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट में फर्स्ट की, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था, आर्क DE निकालो मेजर आर्क, तो ये 90 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब आगे क्या पूछा है, आर्क DEF, तो देखो ये आर्क DEF ये रहा, कैसे लेंगे इसको, हम ऐसे लिखेंगे मेजर आर्क DEF इज इक्वल टू, देखो आर्क DEF कहाँ पर है, DEF ये इसके अंदर दो आर्क है, एक ये पहला टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा, दो पार्ट है। सो DE एंड EF, सो मेजर आर्क DE एंड प्लस मेजर आर्क EF, ओके, इसके अंदर दो पार्ट्स हो गए। अभी क्या करना पड़ेगा, सो मेजर आर्क DEF, एकदम ध्यान से देखो ये क्या है, मेजर आर्क है, आर्क को एक साथ रखो और DEF को ऐसे रखो। आर्क DE कितना आया था, देखो DE 90 आया था, मेजर आर्क DE 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, प्लस आर्क EF कितना है, ये जो EF है इसको भी हम हाईलाइट कर देते, ये पूछा नहीं था बट इसकी ज़रूरत तो थी, उसकी वजह से तो आ रहा है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री। सो कितना आ गया 90 प्लस 70 कितना आ गया 160 डिग्री। तो ये क्या आया, मेजर आर्क DEF। अच्छा, ये जो मैंने निकाला वो क्या है, ध्यान से देखो, मेजर आर्क DEF ये हमें फाइंड करना था सेकंड, इसको मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। देखो मेजर आर्क DEF ये जो निकालना है, इन दोनों को प्लस किया। एक दूसरा तरीका भी है, कैसे, पूरा 360 होता है पूरा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है 200, ये 200 दिया है, तो ये निकालना है, तो ये 360 में से 200 माइनस करोगे तो भी 160 आएगा। तो ऐसे माइनस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें दो सब क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी था आर्क वाला। सर्कल को मैंने गंदा कर दिया है, अच्छा समझाने के लिए किया है। ओके, आप साफ सुथरा सर्कल बनाना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। डायग्राम ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के सपोर्ट से तो मैं सब करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। चलो ठीक है, इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एक सर्कल इस तरह से दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, देखो ट्राइंगल QRS, ओके, एंड गिवन क्या है, ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल QRS है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब क्या, समझ में आ रहा है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तीनों भी साइड सेम होती है एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब क्या करना है, देखो दिया हुआ है ये जो ट्राइंगल है अंदर का, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, यानी कि ये तीनों साइड सेम होगी अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो प्रूफ करना है पहला, आर्क RS QS और QR। देखो RS QS और QR, ये जो तीनों आर्क है, जो तीनों आर्क है, तीनों के तीनों आर्क जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रूफ क्या करोगे, देखो एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि ट्राइंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये दिया हुआ है। देयरफॉर ये जितने भी साइड है QR RS और QS सेम हो जाएंगे। सेग QR इज, अच्छा सबसे पहले देखो आर्क RS है ना, तो मैं सेग RS लेता हूँ, हाँ, जो नीड है उसके हिसाब से लेना, जो प्रूफ करना RS, तो सेग RS
इस कॉन्ग्रुएंट सेग आर एस लिया, उसके बाद यहाँ क्यू एस चाहिए, सो क्यू एस सेग क्यू एस कॉन्ग्रुएंट सेग क्यू आर। अच्छा, हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, वो आर्क प्रूफ करना है, आर्क आर एस आर्क क्यू एस। हम लोग को सेग मिल गया, या साइड भी लिख सकते हैं कि साइड आर एस साइड क्यू एस और साइड क्यू आर ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड सेम होता है। ओके, अब ट्राइंगल इक्विलैटरल रहा, ये तीनों साइड सेम कॉन्ग्रुएंट हमने कर दिया। अब देखो प्रूफ क्या करना है कि आर्क भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग को पता है ना कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर दो इस तरह से समझो ये साइड है और ये साइड है, तो अगर ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सामने के आर्क कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था थियरम के अंदर, ओके, इसके पहले जो थियरम मैंने करा था 3.3 में, तो यहाँ पर जो आर एस है, आर एस ये सेगमेंट है, ये साइड है। अगर ये आर एस क्यू एस को कॉन्ग्रुएंट है, ये आर एस और क्यू एस ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो इस आर एस के सामने का ये जो आर्क है, क्यू एस के सामने का ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है सेम हो जाएगा। तो सीधा क्या करने का, जहां पर भी सेग है वहां साइड कर दो, साइड आर एस, सेगमेंट आर एस का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, साइड आर्क, एक मिनट, साइड नहीं, आर्क आर्क आर एस, ओके, आर्क लिख दो, कॉन्ग्रुएंट सेक क्यू एस के सामने का आर्क आर्क क्यू एस, सिर्फ सेक को आर्क कर दो, आर्क क्यू एस, कॉन्ग्रुएंट सेक क्यू आर ये सेग है, सेगमेंट मतलब ये, आर्क मतलब ये पूरा आर्क, तो सेग हटा के आर्क क्यू आर कर दो। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तीनों आर्क आ गए, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड सेम, तो उनके सामने के करस्पॉन्डिंग आर्क ये होगी। तो ये प्रूफ करना था, वो आ गया। अब यहाँ पर रीजन लिखना चाहिए, रीजन क्या लिखेंगे, देखो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो थियरम मैंने अभी कराया था ना वो, ओके, कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, कोई कॉर्ड्स अगर ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सामने के जो आर्क होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सीधा दो लाइन में करना, पहला प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो गया, ये पहला प्रूव्ड हो गया। नाउ ऑल्सो ये क्या था, पहला पार्ट था फर्स्ट। फॉर सेकेंड मेजर आर्क क्यू आर एस लाना है। मेजर आर्क क्यू आर एस कहाँ पर है, क्यू आर एस, इसका आर्क का वैल्यू कितना, मेजर कितना, तो कुछ भी मेजर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये जो है ना आर्क आर एस, ये इक्वेशन नंबर समझो 1 है। सो ओके, ऑल्सो फ्रॉम 1 से ये जो आर्क आर एस है मेजर लिख दो, मेजर आर्क आर एस। तो जब भी मेजर लिखते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का क्या करते हैं, इक्वल, फिर मेजर आर्क क्यू एस, देन ये कॉन्ग्रुएंट का इक्वल मेजर आर्क क्यू आर, ये हमने कर दिया। अब तीनों इक्वल हो गए, ये तीनों आर्क इक्वल है। सपोज ये x हमने कर दिया कि तीनों आर्क का जो मेजर है वो x है। अभी देखो जितने भी आर्क्स होते हैं उनको प्लस करके कितना आता है, 360 डिग्री, सिखाया था आपको। सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, यानी किसी भी सर्कल के जितने भी आर्क्स होते हैं सबको प्लस करके 360 डिग्री आता है। तो ये हो जाएगा मेजर आर्क आर एस प्लस, इन तीनों को प्लस करो, दिस एंड दिस, तीनों आर्क को प्लस करके पूरा सर्कल आ जाएगा। तो आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, तीनों को प्लस किया, बट इन तीनों की वैल्यू सेम है तो हमने x माना है। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस ये भी x प्लस ये भी x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तीनों आर्क को हमने x लिया है, देखो तीनों आर्क को हमने x कंसिडर किया है यहाँ पर, तो सबकी जगह पर x लिख दिया। सो x प्लस x इज 360 डिग्री। सो x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x इज 360 डिग्री, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 3x इज 360, आगे कैसे आएगा, देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 यहाँ पर आया तो 360 से डिवाइड करेंगे, x इज 360 अपॉन 3। सो x इज वॉट, 3 से कट किया, 3 1 3, 3 2 6, 120 डिग्री। सो x कैसे आया, 120 डिग्री आया। तो यानी ये 120 डिग्री आया x, ये भी 120 डिग्री आया और ये भी 120, तीनों भी जो आर्क थे तीनों 120, क्योंकि तीनों को हमने x ऐसे माना था कि x है तीनों आर्क, तो एक आर्क का 120 आ गया x, तो तीनों आर्क 120 आ गए। पूछा क्या है, देखो मेजर आर्क क्यू आर एस 240 है क्या, बताओ। तो क्यू आर एस देखो यहाँ से यहाँ तक
ये 120 और ये 120 कितना आ गया, दोनों को प्लस किया तो 240, प्रूफ हो गया। सो अब ये लिखेंगे मेजर क्यू आर एक्स। नाउ मेजर क्यू आर एस, अरे आर्क है ना ये, तो आर्क लिखना चाहिए, इस तरह से आप लिखना मेजर आर्क क्यू आर एस। कैसे आएगा देखो, मेजर आर्क क्यू आर एस लिखने के लिए यहाँ पर देखो आर्क क्यू आर और आर एस को प्लस किया, आर्क क्यू आर और आर एस को प्लस किया तो मेजर क्यू आर एस आता है। मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस को प्लस किया, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस को प्लस किया तो हमको कितना आ रहा है, ये पूरा क्यू आर एस आ रहा है। सो मेजर आर्क क्यू आर एस कैसे आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू 120 120 है तो 120 प्लस 120 कितना आ गया 240 डिग्री। क्या लाना था, 240 लाना था, प्रूफ हो गया। यहाँ पर फाइनली लिखना मेजर आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, प्रूफ करना था हम लोग को। 240 ये प्रूफ करके लाना था और ये प्रूफ करके आ चुका है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.3 का, बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, देखो इस तरह से, ये जो सर्कल है इसके अंदर दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, गिवन है कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी। ये जो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ओके। एंड प्रूव करना है आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी। ये जो आर्क ए सी है देखो, ये इतना आर्क, इसको अलग कलर से दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये इतना जो आर्क है ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी, ये इस आर्क को कॉन्ग्रुएंट है। ये जो रेड आर्क दिख रहा है ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है बताना है। और बताया है क्या, कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी को सेम है, ये जो कॉर्ड ए बी और सी डी सेम है। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिखो कॉर्ड ए बी जो दिया है ना वही लिख देना, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, कहाँ से आया, गिवन, रीजन हमेशा लिखने का ट्राई करो। अब देखो कोई भी दो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी और सी डी सेम है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग जो आर्क है और सी डी का करस्पॉन्डिंग आर्क वो कॉन्ग्रुएंट होगा, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था। देखो करस्पॉन्डिंग, वो लिखता हूँ थ्योरम, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, corresponding arcs of congruent chords are congruent, ओके। ये थ्योरम था हमने जो किया था, ये थ्योरम था, वो थ्योरम को यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, जो कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, आर्क, आर्क देखो ये ए बी के करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, ए सी बी है। ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड, ये कॉर्ड है, इसका आर्क क्या है, ए सी बी है, आर्क ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट आर्क। अब कॉर्ड सी डी देखो किधर, ये सी डी दिख रहा है, ये सी डी, तो ये सी डी है, कॉर्ड सी डी, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क हो जाएगा सी बी डी, इस तरह से ये हो गया। अभी देखो ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट थे तो उसके सामने के जो करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी आर्क ए सी बी को ध्यान से देखो, ए सी बी आर्क को ध्यान से देखो, इसके अंदर दो पार्ट है, एक ए सी और एक सी बी है। पूरा ए सी बी जो है ना आर्क, इस आर्क के अंदर दो पार्ट है, एक ए सी और सी बी है। तो इसको पहले तो ये लिखो मेजर आर्क, पहले तो कॉन्ग्रुएंट को इक्वल फॉर्म में लिखो, इक्वल करो, मेजर करो, ओके। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट को इक्वल कर दिया। अभी मेजर, मेजर, अब आर्क ए सी बी को ब्रेक करो, ए सी बी के अंदर देखो आर्क ए सी और सी बी है, इसके अंदर हो जाएगा मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी, मेजर आर्क ए सी और सी बी हो गया। फिर इक्वल, यहाँ पर देखो मार्क आर्क सी बी डी है, सी बी डी, इस सी बी डी को भी ब्रेक करो, सी बी प्लस बी डी, मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी। यानी मैंने क्या किया, ये जो पूरा आर्क है ना ए सी बी, इसको दो पार्ट में किया, एक तो ए सी एक तो सी बी, ए सी प्लस सी बी किया तो ए सी बी आया, ए सी बी को किया मार्क, ये जो ए सी बी है ए सी बी को ए सी प्लस सी बी किया। दूसरा जो सी बी डी था, सी बी डी, उसको सी बी प्लस बी डी कर दिया, सी बी प्लस बी डी। अब दोनों साइड में देखो इक्वल के इधर और उधर देखो, ये जो मेजर आर्क सी बी दिख रहा है ये, और यहाँ पर भी मेजर आर्क सी बी है, दोनों सेम सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, तो आर्क सी बी में से आर्क सी बी माइनस होकर जीरो हो जाएगा, तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। तो क्या बच गया, मेजर आर्क ए सी ये बचा इक्वल टू, वहाँ क्या बचा, मेजर आर्क बी डी, ओके, ये इक्वल हो गया। लाना क्या था, कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सी डी, नहीं ये लाना था प्रूफ, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी, ओके, ये टू प्रूव में था। देखो
आर्क ए सी कहाँ पर है, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी, ये लाना था दोनों रेड वाले। तो देखो आर्क ए सी और आर्क बी डी तो इक्वल आ गया, कॉन्ग्रुएंट लाना था, तो ये मेजर हटा दो, जब भी मेजर को हटाते हैं तो इक्वल का कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, और यहाँ पर आ गया आर्क बी डी, समझ में आ रहा है। तो आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी आ गया, यही प्रूफ करके लाना था टू प्रूफ में, और यहाँ पर लिख दो हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये पूरा हो गया, इस तरह से 3.3 ये करना था, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो। सो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है वो आर्क ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड फिनिश हो गया। इसके बाद अभी सिर्फ दो प्रैक्टिस सेट है 3.4 और 3.5, जिसमें से 3.5 बड़ा आसान है। 3.4 में जो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वगैरह हम यूज करने वाले, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ गया तो मजा आएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 3.4 प्रैक्टिस के साथ। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही है और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर पाना 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखो, जिससे आपको नोटिफिकेशन सभी के सब मिलेंगे। वैसे मैंने 10th का जो है अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट होने आया है पूरा सिलेबस मैथ्स का, और 11th और 12th का साइंस कॉमर्स का, साइंस का तो मैंने पूरा कंप्लीट करके रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप अगले साल जाते हो तो रेडीमेड मिलेगा, और कॉमर्स का भी मेरा जो है सिलेबस शुरू है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।